गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गवर्नर। अभी तक हमने बैलेंसिंग तक चीज़ें कवर कर ली हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गवर्नर। देखते हैं गवर्नर क्या होता है। गवर्नर गवर्नर कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ इंजन विद इन द रेंज विच अकॉर्स ड्यू टू वेरिएशन ऑफ लोड। मतलब लोड के वेरी होने के साथ साथ जो भी हमें जो है फ्लक्चुएशन मिलते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड में, वो हम इसको इससे मेंटेन करते हैं। या हम ऐसा समझें कि हम इसको जो इंजन है हम उसको एक लिमिटेड या एक रेंज में स्पीड में हम उसको मेंटेन रखते हैं जो कि लोड के वेरिएशन की वजह से आता है हमें। ठीक है, अक्सर जो है पूछा जाता है गवर्नर में और फ्लाईव्हील में डिफरेंस क्या है। तो हम ये समझते हैं कि फ्लाईव्हील जो है, फ्लाईव्हील मेंटेन्स द स्पीड ऑफ इंजन विद इन द रेंज विच अकर्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड गवर्नर कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ इंजन विच अकर्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड। मतलब जो हमारा फ्लाईव्हील है वो जो है टर्निंग मोमेंट में फ्लक्चुएशन की वजह से जो भी स्पीड का वेरिएशन है उसको कंट्रोल करता है, और हमारा जो गवर्नर है वो जो है लोड वेरिएशन की वजह से जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस इसमें फ्लाईव्हील में और गवर्नर में क्या है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग इसमें कि समझते हैं इसको कि इसमें क्या क्या होता है। ये हमारा हो गया, ये जैसे ये इंजन हो गया। ठीक है, ये हमारा इंजन है। यहाँ से जो है ये इंजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इंजन हो गया हमारा। यहाँ पे एक गियर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों आपस में मीटर गियर है, मतलब इन दोनों का जो है आरपीएम सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा एक कनेक्टेड है ये वाला शाफ्ट। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। इस पे हमारा ये आर्म्स लगे हुए हैं, ये आर्म्स पे ये हमारे मास अटैच्ड हैं। ठीक है, और ये भी एक लीवर है, और ये हमारा ये स्लीव है, इसको स्लीव बोलते हैं। ऊपर और नीचे स्टॉपर लगे हैं। ठीक, और यहाँ से ये एक लिंक कनेक्टेड है जो कि जब ये स्टॉपर, ये हमारा ये वाला स्लीव ऊपर जाएगा तो ये हमारा वॉल्व नीचे आएगा, मतलब बंद होगा। जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, बंद होगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा ये वॉल्व नीचे जाके जाएगा, मतलब इसका जो है वॉल्व का ओपनिंग कम होगा। ठीक है, यहाँ से हम फ्यूल सप्लाई करते हैं, यहाँ से हम फ्यूल की सप्लाई करते हैं। जब वॉल्व ज़्यादा ओपन होगा तो फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा होगी। जब हमारा वॉल्व कम ओपन होगा तो फ्यूल की सप्लाई कम होगी या फिर लिमिटेड होगी। ठीक है, ये इसके आर्म्स हैं कि और समझते हैं इसमें कि जब जब जो है यहाँ से हम इंजन रोटेट करेगा, ठीक है, तो ये हमारी शाफ्ट रोटेट करेगी, तो तब हमारा ये वाला आर्म भी रोटेशन करेगा। तो ये जो बॉल्स हैं या इनकी डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो इन दोनों बॉल्स की आपस की जो डिस्टेंस है ये वाली बढ़ेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि दोनों मास पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू क्या है, m/r/ओमेगा²। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे हम ये जो है एक स्पीड को मेंटेन करता है जब लोड में वेरी करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे जो है ये हमारा इंजन लगा हुआ है। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो है लोड बढ़ा हमारा। ठीक है, लोड बढ़ा तो इसकी स्पीड भी कम होगी, इसकी स्पीड कम हुई तो इसकी स्पीड कम हुई, तो ये वाले शाफ्ट की भी स्पीड कम होगी। ठीक है, जब इस शाफ्ट की स्पीड कम हुई तो ये जो बॉल्स लगे हैं ये वाले, ये और ये दोनों, ये वाले और ये वाले, ये क्या करेंगे आपस में, स्पीड कम हुई तो ये पास पास में आएंगे, मतलब ये नीचे आएंगे। जब ये नीचे आए, ठीक है, तो यहाँ से क्या कनेक्टेड है हमारा, ये वाला आर्म। ठीक है, तो ये आर्म, ठीक है, यहाँ से क्या है, स्लीव है। जब ये पास में आएंगे तो ये स्लीव आएगी, नीचे आएगी। और जब ये नीचे आएगी तो ये जो थ्रोटल वाल्व है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूल जो ये वाल्व है ज़्यादा ओपन होगा तो फ्यूल की सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। तो फ्यूल सप्लाई ज़्यादा हुई तो फिर से स्पीड हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमने ऐसे मेंटेन कर लिया। लोड बढ़ा तो स्पीड कम हुई तो हमने यहाँ से बढ़ा, उसकी फ्यूल की सप्लाई बढ़ा के हमने फिर से वापस उस स्पीड को मेंटेन कर लिया। वापस अब इसका उल्टा देखते हैं। जब हमारा लोड कम होगा, जैसे मान लो वाइस वर्सा, क्या इसका लोड कम हुआ तो इंजन की जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जब इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, तो ये हमारे बॉल्स जो है दोनों, ये वाले और ये वाले, एक इसको बैक करते हैं थोड़ा सा, ये वाले जो बॉल्स हैं ये दोनों, अब जब हमारी स्पीड बढ़ी तो क्या होगा, बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे तो ये हमारा ये क्या होगा, ये हमारा ऊपर जाएगा। जो स्लीव है ऊपर जाएगा, हमारा स्लीव ऊपर गया तो ये हमारा जो वॉल्व है ये नीचे आएगा। नीचे आएगा मतलब क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है तो क्या होगा, फ्यूल सप्लाई कम, फ्यूल सप्लाई कम तो स्पीड वापस जो है
नॉर्मल आ गई। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो गवर्नर है वो कंट्रोल करता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को। ठीक है, ये हमारा ऊपर है, ये जो ये और ये क्या है, स्टॉपर है। क्लियर, ये और ये हमारे स्टॉपर है, मतलब ऊपर जाके टकराते हैं यहाँ पे। स्टॉपर का काम क्या है, रोकना स्लीप को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला है क्या है, वाट गवर्नर। वाट, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ गवर्नर है। वाट गवर्नर क्या है, ये सबसे ज़्यादा पुराना गवर्नर है क्योंकि इसके लिमिटेशन बहुत सारी हैं। देखते हैं क्या है। वाट गवर्नर में क्या होते हैं कि एक जो है ये हमारा एक्सिस है, यहाँ पे दो बॉल्स लगे होते हैं। ठीक है, जिसका मास m है, m इक्वल टू मास ऑफ फ्लाई व्हील है। ठीक है, और यहाँ जो है स्लीप लगा होता है जिसका जो मासलेस है। ठीक है, यहाँ स्लीप का मास नेग्लिजिबल है। ठीक, तो इसके ऊपर अगर हम देखें जो हमारा ये बॉल है, इसके ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक तो बाहर की तरफ m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा ये जो धरती माता फोर्स लगा रही है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, mg। ठीक है, अब हम ओ के अबाउट मोमेंट बैलेंस करेंगे यहाँ पे कि अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो बॉल्स के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनकी वजह से जो भी मूवमेंट लग रहा है इसके ऊपर वो आपस में बैलेंस होने चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा कि ये एम आर ओमेगा स्क्वायर ये फोर्स लग रहा है इंटू ये डिस्टेंस जो कि एच है। एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है जो कि याद रखने वाली चीज़ें हैं कि हमारा जो एच है वो जो है इस हिंज पॉइंट से और ये वाली जो एक्सिस है वहाँ के बीच की दूरी है। ठीक है, एच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट एंड दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दिस बॉल, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब मोमेंट बैलेंस किया तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटू एच इक्वल टू दिस वेट एम जी इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से हमने ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 तो वहाँ से रिप्लेस कर दिया हमने, तो यहाँ निकल के आ गया कि एन स्क्वायर इक्वल टू 60/2π होल स्क्वायर इंटू जी बाई एच। ठीक है, तो वहाँ से एन स्क्वायर इक्वल टू इसको हमने सॉल्व किया 60² इंटू जी को, तो आ गया ऑलमोस्ट 895। तो यहाँ से निकल के आता है कि एन स्क्वायर इक्वल टू 895/n, ये हमको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से निकल के आता है कि अगर मैं एच निकालना हो तो एच इक्वल टू 895 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ वाट गवर्नर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है हमने माना। ठीक है, अब इसको समझ लो कि एन क्या है, आर स्पीड है, एच क्या है, कितना हमारा जो स्लीव है वो लिफ्ट हुआ। ठीक है, आते हैं वापस। जैसे यहाँ पे आइए कि हमारा ये जो है इंजन की स्पीड मान लो 20 RPM है किसी कंडीशन में। ठीक है, उस समय हमारा हाइट क्या होगा 895 डिवाइड बाई 20 स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा लोड बढ़ा, मान लो स्पीड जो है लोड कम हुआ 20 से हमारा 15 हो गया स्पीड इसका। ठीक है, अब क्या होगा हमारा एच 895 डिवाइड बाई 15 स्क्वायर, तो स्लीप का मोमेंट कितना होगा h1 माइनस h2। ठीक है, मतलब उस स्पीड की वेरिएशन जहाँ हमने 20 से 15 किया उस समय स्लीप का मोमेंट क्या होगा वो h2 माइनस h1 होगा। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ द स्लीप इज़ वेरी लेस फॉर हाई स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका स्लीप का मोमेंट है वो जो है हाई स्पीड में फ्लक्चुएशन के साथ उतना चेंज नहीं होता है, मतलब इसकी जो है सेंसिटिविटी है बहुत कम है। ठीक है, जब हम हाई स्पीड में मान लो हमारा 500-600 RPM में 600 RPM से हमने 650 RPM किया उस समय जो इसका स्लीप का मूवमेंट है बहुत कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम इसको हाई स्पीड गवर्नर पे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसकी ड्रॉबैक है। क्लियर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पोर्टर गवर्नर। ये हमारा हमने स्टार भी लगाया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले। ठीक है, तो पोर्टर गवर्नर में की खासियत क्या है, पोर्टर गवर्नर इज एग्जैक्टली लाइक वाट गवर्नर विद द कंडीशन दैट देयर इज अ स्लीव विथ हैवी मास। ठीक है, यहाँ पे एक स्लीव लगे होते हैं जिसमें एक या हमेशा कहें इसमें डेड वेट लगा होता है या इसका जो है मास सिग्निफिकेंट होता है। उस पिछले वाले वाट गवर्नर में हमने स्लीव का मास नेग्लिजिबल माना था, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका मास होगा। ठीक है, अब जो है इसमें समझते हैं क्या क्या हमने एजम्पशन माने हैं कि स्लीव ऑफ वाट गवर्नर इज लोडेड विथ हैवी वेट। यहाँ लिखा भी है कि इसका जो स्लीव है इसमें हैवी वेट लगा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, ठीक है, तो हम समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो मतलब अगर स्लीव हमारा नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, स्लीव ऊपर आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा नीचे लगेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते आए हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हम लोग समझते आए हैं।
और ये जो कैपिटल एम है वो है हमारा मास ऑफ स्लीव, स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ फ्लाई बॉल, एंड स्मॉल एफ इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक चीज़ और समझते हैं कि अगर अगर हमारा नेट वेट एम जी मान लो इसका, ठीक है, अब मान लो पिस्टन ये हमारा स्लीव नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है, तो हमारा क्या नेट वेट कितना हो गया, एम जी माइनस एफ, ठीक है। अब यहाँ पे दो हिंज पॉइंट, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो एक के मतलब हिस्से में कितना आया, एम जी प्लस माइनस एम जी माइनस एफ डिवाइड बाई टू, ठीक है, प्लस एंड माइनस साइन शोज दैट वेयर द स्लीव इज मूविंग, ठीक है। अगर स्लीव हमारा नीचे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब वेट और फ्रिक्शन फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो हमारा साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और अगर स्लीव ये वाला स्लीव हमारा ऊपर मूव कर रहा है तो हमारे इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, मतलब वेट एंड फ्रिक्शन फोर्स बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, दैट इज़ वाई द साइन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो वहाँ पे एम जी प्लस एफ होगा, डिवाइड बाई टू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो हिंज सपोर्ट है, तो एक के जो है हिस्से में कितना आएगा, डिवाइड बाई टू, या कहें उसका हाफ आएगा। क्लियर, ये चीज़ें हमने लिखा, ये कौन सी चीज़ें क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं हम कि जो भी इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट क्या होगा, इसका ये आई होगा, ठीक है, ये वाला। और जो है हमारी नोटेशन क्या है, ये हमारा ए है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस हमारी ये वाली ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ए हमने ऐसा मान लिया जंक्शन कि हाँ ये डिस्टेंस ए है, बी है, सी है। अब हम इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कि हम कैसे निकालेंगे कि एक गिवन हाइट के लिए हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें कि हाँ एक चीज़ और समझते हैं कि जो हमारी एक्सिस है वहाँ से ये वाली जो लिंक है ये एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, और ये वाली जो लिम्ब एंगल बना रही है वो है हमारा बीटा। इसको आपको अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। द अपर लिम्ब इज मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल एक्सिस एंड द लोअर लिम्ब इज मेकिंग एंगल बीटा विद द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग कि अगर ये हमारा थीटा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये थीटा है, ये वाला हमारा एंगल हम बड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ ऐसे बन रहा है। तो अगर हमारा ये एंगल जो है थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब अगर हमारा ये वाला बीटा है, ये बीटा है तो कौन सा होगा, ये भी बीटा होगा, ठीक। यहाँ पे डायग्राम में इसको क्लियर कर लीजिए क्योंकि दोनों के आपस में अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो थीटा बीटा हमें पता चल गया कि ऊपर वाला एंगल थीटा है, नीचे वाला बीटा है, एंड एच इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस बॉल एक्सिस एंड दिस अपर हिंज पॉइंट, ठीक है। तो चूँकि इस लिंक का इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है, ये आई, तो हम आई के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, ठीक है। इस बॉल पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, पहला जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर है, दूसरा ग्रेविटी फोर्स जो कि एम जी है, ठीक है। स्लीप पे क्या है हमारा, ये एम जी प्लस माइनस एफ डिवाइड बाई टू ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब मोमेंट को इसको बैलेंस करेंगे, ठीक, देखते हैं कैसे, ठीक है। ये एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू इस पॉइंट के आउट मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज़ द डिस्टेंस, ये वाली है ए, ठीक है, ये वाली एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू दिस वेट इंटू ये डिस्टेंस जो कि सी है, ठीक है, एम जी इंटू सी इक्वल टू ये वाला फोर्स एम जी प्लस माइनस एफ डिवाइड बाई टू, ठीक है, इंटू ये वाला डिस्टेंस जो कि बी प्लस सी है, ठीक है। अब यहाँ पे अब सीधे आते हैं, मैथमेटिकल है पूरा। अब हमने यहाँ से क्या किया, हमने जो है ए से डिवाइड कर दिया तो हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। अगली बार क्या किया हमने, सी बाई ए क्या है, टेन थीटा है, ठीक है। वापस आते हैं डायग्राम में कि सी बाई ए, यहाँ पे आप देखिए सी ये है हमारा, सी ये है और ए हमारा कौन सा, ये है, तो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए अगर ये बी अपॉन ए होता तो टेन बीटा होता, ठीक है, बी अपॉन ए इज़ टेन बीटा एंड सी अपॉन ए इज़ टेन थीटा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे वापस, तो ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने अगला क्या किया कि एम सी बाई ए को टेन थीटा लिख लिया, आगे बी बाई ए को टेन बीटा और सी बाई ए को टेन थीटा अगेन, ये हम सीख लिया हमने, ठीक है।
आगे फिर हमने क्या किया कि यहाँ से टेन बीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, टेन थीटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, टेन थीटा, ये देखिए फिर क्या निकल गया आ गया कि एम जी प्लस माइनस एफ डिवाइड बाई टू इन ब्रैकेट टेन बीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन। उसके बाद हमने एज्यूम किया कि लेट सपोज टेन बीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू के, ठीक है, के कांस्टेंट है, हमने इसको अपने सिंप्लिसिटी के लिए माना है ताकि हमारा डेरिवेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो वहाँ से हमने टेन बीटा अपॉन टेन थीटा को के से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया हमारा। उसके बाद क्या आया कि हमने यहाँ देखा कि ये आ गया हमारा, ठीक है। अब जो टेन थीटा है वो क्या होगा, हमारा डायग्राम में आके देखिए आर बाई एच होगा, मतलब यहाँ पे देखिए ये आर है हमारा, ये एच है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू आर बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से आर बाई एच कर दिया हमने, क्यों लिखा हमने इसको, ताकि हम आर को कैंसिल आउट कर सकें। यहाँ एम आर ओमेगा स्क्वायर है, आर कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एम एच इंटू ब्रैकेट में क्या आ गया टू एम जी प्लस इन ब्रैकेट एम जी प्लस माइनस एफ इंटू वन प्लस के डिवाइड बाई टू, ये आ गया हमारा। ओमेगा को रिप्लेस किया टू पाई एन बाई 60 से, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा एन स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया हमारा, ये टर्म्स आ गई। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो जैसे पिछले हमने किया था वैसे ये कितना आ गया 895 डिवाइड बाई एच, मतलब 60 अपॉन टू पाई होल स्क्वायर इंटू जी की वैल्यू कितनी आ गई ऑलमोस्ट 895, वहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। ये वाला क्या है, फिर से एक बार बोलते हैं इसको, 895 डिवाइड बाई एच इन ब्रैकेट टू एम जी प्लस है, ठीक है, टू एम जी प्लस इन ब्रैकेट एम जी प्लस माइनस एफ इंटू वन प्लस के, ठीक है, करेक्शन कर लिए इसको, यहाँ पे क्या है बीच में प्लस है, ठीक है, डिवाइड बाई टू एम जी, ठीक है। यहाँ से निकल के आता है हमारा कि एच कितना होगा, सिंपल सी बात है 895 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू टू एम जी प्लस माइनस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ इंटू वन प्लस के डिवाइड बाई टू एम जी, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन ने बोला कि हमें फ्रिक्शन नहीं लेना है, ठीक है, फ्रिक्शन हमारा जीरो है और के इक्वल टू वन है, के मतलब के इक्वल टू वन मतलब सब जो है दो लिंक जो है सिमेट्रिक है और दोनों के जो एंगल जो बना रही है वर्टिकल एक्सिस से वो भी हमारा क्या है सेम है, मतलब बीटा एंड थीटा बोथ आर इक्वल या फिर कह लें सेम है। तो उस समय क्या होगा, हमारा के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देखो इसको कि के की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है, और ये फ्रिक्शन जीरो हो गया, तो क्या बन गया है हमारा टू एम जी प्लस कैपिटल एम जी इंटू टू डिवाइड बाई टू एम जी, तो यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के बचा क्या हमारा ये चीज़ बची, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक केस। तो बच के क्या आता है कुल मिला के हमारा एच इक्वल टू 895 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इन ब्रैकेट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम, ठीक है। अगर हमारा एच निकालना हो तो हम ये करेंगे, एन निकालना हो तो 895 डिवाइड बाई एच कर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, ये हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमारा जो करते हैं, आप इसको वीडियो पॉज से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। हम लोग सीधा लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। हमें दिया है कि इस आर्म की लेंथ 200 mm लॉन्ग है, ठीक है, पिवट एक्सिस इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे हमारा पिवट है, ठीक है। और क्या करना है कि हमें जो है ये दिया है कि हमें मिनिमम रेडियस, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड आर एट 120 mm एंड 160 mm रिस्पेक्टिवली, मतलब समझते हैं जब स्पीड बढ़ेगी तो हमारा जो है ये बॉल्स की स्पीड, बॉल्स क्या होंगे आपस में, बॉल्स की डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हाइट हमारी क्या होगी, ये हाइट कम होगी और ये रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो वो रेडियस बढ़ेगा और ये हाइट हमारी क्या होगी कम होगी, ठीक है। स्पीड कम होगी तो क्या होगा, ये हाइट कम होगी, रेडियस हाइट कम होगी यहाँ पे और ये रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। वापस आते हैं इसमें, ये हमारा स्मॉल एम दे दिया, कैपिटल एम हमको दिया है, ठीक है। हमें ये पता है ये 200 mm दिया है हमको, ये पता है मिनिमम रेडियस के लिए क्या होगा 120 mm, 160 मिनिमम कौन सा है 120 है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमने मान लिया कि हाँ ये हमारा मिनिमम केस के लिए, मिनिमम रेडियस के लिए ले रहे हैं, तो हमारा ये 120 है, ये हमारा 160 है, तो ये कितना निकल के आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 160 आ गया, ठीक है। h1 हमारा आ गया, इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि उस स्पीड क्या होगी इस समय, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हमें क्वेश्चन में निकालना है कि रेंज ऑफ स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो वहाँ से हमें निकल के आ गया कि हमारा कितना स्पीड, इतनी हाइट पे होने के लिए हमारा कितना स्पीड होना चाहिए, ठीक है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये हम एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है।
तो वही से निकल के आती है कि रेंज कितनी होगी। रेंज का मतलब हम मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी स्पीड तक हम इसको मेजर कर सकते हैं या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आ गई कि जब जो है हमारा इसका रेडियस क्या होगा 160 mm होगा। ये 160 है, ये 200 है, तो यहाँ से H2 कितना आ जाएगा, H2 इक्वल टू 200 स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर। ठीक है, जब किया भी होगा हमने ये किया है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गई कि हमारा N2 कितना होगा। हमने फार्मूला वाला यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बोला है कि पहले केस में नहीं है, और दूसरी बात बोला है कि पूरा का पूरा सिमेट्रिक है, मतलब थीटा एंड बीटा बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से n निकल के आ गई, इतनी आ गई सॉल्व करके, तो हमारा ये रेंज ऑफ स्पीड कितना हो गया, N2 माइनस N1। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि अब दूसरे केस में क्वेश्चन में बोला था कि अगर मान लो फ्रिक्शन 18 न्यूटन है, उस समय स्पीड कितनी होगी, स्पीड रेंज ऑफ स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, के इक्वल टू, अब के इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे, कौन सा, वापस एक बार दिखा देते हैं आपको। इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर आप देखो कि के इक्वल टू 1 है और फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, के इक्वल टू 1 है, तो उस समय क्या बन के आएगा कि यहाँ पे के इक्वल टू 1 हुआ तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 कैंसिल सब में। ठीक है, स्मॉल mg प्लस 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 इन ब्रैकेट कैपिटल mg प्लस प्लस माइनस एफ डिवाइड बाई 2 mg, और बाहर क्या है 95 × h। ठीक है, इसको याद रखना है, ये इसको, इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे इसको, हाँ, कि ये जो है हमारा ये हो गया। अब समझते हैं कि जब वन फ्रिक्शन 18 न्यूटन दिया है और हम निकाल रहे हैं मिनिमम स्पीड के लिए। मिनिमम स्पीड मतलब हमारा जो स्लीव है वो सबसे नीचे है। ठीक है, स्पीड जब कम होगा तो बॉल्स पास पास में होंगे, स्लीव जो है क्या होगा, नीचे होगा। जब स्लीव नीचे कंडीशन में होगा, मिनिमम कंडीशन में होगा, उस समय फ्रिक्शन कहाँ होगा, क्योंकि स्लीव नीचे मूव कर रही है। ठीक है, वेट नीचे तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती है। ठीक है, तो मोशन स्लीप का नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर। यहाँ से निकल के आया कि साइन क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन निकल के ये आ गया। ठीक है, के इक्वल टू 1 ही है, आपको पता ही है कि यहाँ सिमेट्रिक कंडीशन दी है। तो यहाँ से हमारा हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। एच इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने सारे जो है यूनिट एसआई सिस्टम में ही रखेंगे एच। ठीक है, जैसे एच इक्वल टू 160 mm था तो हमने इसको 0.160 रखा, मतलब मीटर में रखा। बाकी सब वैल्यू रख दी तो हमारा निकल के आ गया कि N 191.3 RPM आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे हम करेंगे इसको मैक्सिमम स्पीड के लिए। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कब होगा, मैक्सिमम स्पीड पे कब रेडियस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये जो है एच ले लिया 120 जो है mm। ठीक है, बाकी वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा n कितना होगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया, N1 माइनस N2, हमारा आ गया कितना, रेंज कितना होगा। ठीक, ये निकालने हैं। आगे एक क्वेश्चन है, इसमें बढ़ते हैं। पिछले वाले केस में क्या था कि दोनों जो है जो हिंज पॉइंट थे वो सिमेट्रिक थे। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या अंतर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ईच आर्म ऑफ द पोर्टर गवर्नर इज 250 mm लॉन्ग, मतलब इसकी लंबाई दे दी है आपको। अपर एंड लोअर आर्म्स आर पिवटेड टू द लिंक एट 40 mm एंड 50 mm रिस्पेक्टिवली, मतलब अपर जो हमारा जो है आर्म है वो वर्टिकल एक्सिस से 40 mm डिस्टेंस पे हिंज है, और जो लोअर आर्म है वो जो है 50 mm डिस्टेंस पे हिंज है। ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ईच बॉल हैज़ मास ऑफ 5 किलोग्राम एंड स्लीव मास इज 50 किलोग्राम। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्लीव ऑफ द मैकेनिज्म इज 40 न्यूटन। डिटरमाइन द रेंज ऑफ गवर्नर फॉर एक्सट्रीम रेडियाई ऑफ रोटेशन 125 mm एंड 150 mm। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सॉल्व कैसे करना, हमने क्या लिख लिया, क्या क्या हमको गिवन है। उसके बाद हम ये एक कंडीशन लेते हैं, ये हमारा मिनिमम स्पीड के लिए है और ये मैक्सिमम के लिए है। ठीक है, या कहें ऐसे मिनिमम रेडियस के लिए या फिर मैक्सिमम रेडियस के लिए है। यहाँ पे हमारा रेडियस कितना है, 125 है। ये वाला रेडियस कितना है हमारा 125, और यहाँ पे कितना है 150 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब आप देखो ये 125 है, ये हमारा ये 40 है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ध्यान, जो हमने पिछली बार उसमें फॉर्मूला निकाला था, जो उसमें एच टर्म्स आया था, वो एच क्या है, ये हिंज पॉइंट से है, इसको ध्यान रखिएगा आप, यहाँ से नहीं है ये चीज़, पूरा एच है ये। ठीक है, जहाँ से जो हमें जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
वो वाली जो लाइन है और जहाँ पे ये इसका ये लिम्ब ये एक्सिस है दोनों कट करती है, ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है, वो पॉइंट है हमारा एच, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा जब r इक्वल टू 125 उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो ये 125 होगा, तो ये हमारा 40 है, तो ये निकाल लिया, तो ये कितना हो गया 125 माइनस 40, और ये कितना 25, यहाँ से हम निकाल लेंगे थीटा, यहाँ देखिए, ठीक है, थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू वहाँ तो 125 माइनस 40 डिवाइड बाई 250, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा, तो वहाँ से निकल के आ गया कि हमारा थीटा कितना होगा। सेम ऐसे हमने बीटा निकाल लिया, ये हमारा 50 है, ये 25 है, तो 125 माइनस 50 डिवाइड बाई 250 कर दिया तो साइन बीटा निकल गया, तो वहाँ से हमने के निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा ये इसी फॉर्मूले के जरिए निकलेगा पूरा, ठीक है। तो इसमें हमें सब कुछ पता है, हमें एच नहीं पता है और के नहीं पता है, बाकी चीज़ें हमको नोन है, तो ठीक है, हमने के यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ ये एच क्या है हमारा, वापस आते हैं एक मिनट डायग्राम में। एच हमारा पूरा है, एच इक्वल टू यहाँ पे देखो हमने किया क्या, ये बहुत ही समझने वाली बात है कि एच इक्वल टू हमारा ये डिस्टेंस, एच क्या होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी हमारी 200 कॉस थीटा, और ये वाली कितनी होगी, आप देखो यहाँ 40 डिवाइड बाई एफ एच क्या होगा हमारा 10 थीटा होगा, ठीक है, तो वहाँ से निकल के आता है कि एफ एच कितना होगा 40 कॉट बीटा, 40 कॉट थीटा, तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा ये, ठीक है, तो यहाँ से हमने एच निकाल लिया, क्लियर। यहाँ पे गलती ज़्यादा होती है, यहाँ पे आप अच्छे से इसको देख लो, यहाँ निकालने में, ये अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो बाकी हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा आ गया मिनिमम स्पीड कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना फ्रिक्शन फोर्स जब हमारा स्लीप मिनिमम पोजीशन पे होगी, मतलब नीचे है, उस समय फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि उस समय स्लीप नीचे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, तो वेट और फ्रिक्शन फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, साइन माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ गई, यहाँ पर लिखा भी हमने लिख दिया है कि हियर द नेगेटिव साइन शोज दैट फ्रिक्शन फोर्स एट मिनिमम रेडियस विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वापस। अब सेम ऐसे हमने तब के लिए कर लिया जब r इक्वल टू 150 mm है, तो वहाँ से हमने साइन थीटा साइन बीटा निकाल लिया, ठीक है, h निकाल लिया, सेम जैसे हमने पहले करते आए हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, हमारा n मैक्सिमम आ गया, कितनी स्पीड होगी, यहाँ पे लेंगे प्लस लेंगे मैक्सिमम स्पीड पे, क्यों, क्योंकि जब स्लीप ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे वेट भी नीचे, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो साइन क्या होंगे प्लस होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे निकाल लिया कि रेंज क्या होगी, एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, ठीक है। इसके क्वेश्चन बुक से आप कर लीजिए, जहाँ पे डाउट हो उसको पूछिए, ठीक है। इस बार इसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तुम लोग आगे बढ़ते हैं, सो आप खुद से करिएगा एक आध दो क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, नहीं आए तो आप उसको पूछिए। आगे बढ़ते हैं, हंटिंग क्या होती है, हंटिंग ऑफ द गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे हंटिंग का मतलब शिकार करना नहीं हुआ, हंटिंग का मतलब क्या हुआ हम इसको समझते हैं कि हंटिंग, जैसे अगर गवर्नर हमारा बहुत ही सेंसिटिव है, उस समय क्या होता है कि जब जैसे मान लो लोड बढ़ा हमारे ऊपर, लोड बढ़ा तो स्पीड कम हुई तो बॉल्स दोनों पास में आए तो स्लीप नीचे आया तो हमारा वॉल्व ओपनिंग ज़्यादा हुआ तो फ्यूल सप्लाई ज़्यादा हुआ तो हमारी स्पीड फिर से बढ़ी तो जो हमारा ये स्लीप जाके ऊपर जो है अचानक से इसकी स्पीड हाई हो जाती है, तो ऊपर जाके जो हमारा ये अपर स्टॉपर है, ये हमारा लोअर स्टॉपर है, स्टॉपर का मतलब रोकता है वहाँ पे, ठीक है, अपर स्टॉपर एंड लोअर स्टॉपर, तो वहाँ पे जाके टकराई, तो हुआ क्या, ऊपर जाके एक हैमरिंग एक्शन की, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर एक जर्क लगता है, ठीक है, तो ऊपर जर्क लगा तो क्या हुआ हमारा ठीक है, स्पीड हाई है उस समय, तो अब क्या हुआ हमारा फ्यूल सप्लाई कम होगा, ठीक है, फ्यूल सप्लाई कम हुआ तो इंजन की स्पीड भी कम हुई, तो ये हमारे बॉल्स भी आपस में पास आ गए, तो स्लीप नीचे, ठीक है, नीचे आई और नीचे आके नीचे टकरा गई इस वाले स्टॉपर पे, ठीक है। तो यही होता रहता है कि जब इसे हम स्पीड बढ़ती है या घटती है ठीक है, उसके साथ साथ ये हमारा जो स्लीप है ये अपर स्टॉपर और लोअर स्टॉपर पे टकराता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार ये इतना ज़्यादा नॉइज़ एक्शन वाइब्रेशन करता है कि ये कई बार स्टॉपर को तोड़ देता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि गवर्नर इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है।
तो पढ़ लेते हैं इसको, लिखा क्या है इसमें कि एन एक्सेसिवली फास्ट मोशन ऑफ द स्लीप बिटवीन द स्टॉपर इज नोन एज हंटिंग। ठीक है, एज अ रिजल्ट अ बिग नॉइज वाइब्रेशन एज वेल एज वेरी हाई लेवल ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। आफ्टर फ्यू मोमेंट द स्टॉपर विल बी ब्रोकन एंड द सिस्टम विल बी आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ये हमने समझा दिया कि हंटिंग होता क्यों है, क्योंकि हमारा गवर्नर बहुत ही सेंसिटिव है। ज़रा सा भी इसके ऊपर हम स्पीड का वेरिएशन करेंगे, ठीक है, तुरंत जो है इसका स्लीप का मूवमेंट रिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने लिखा भी है यहाँ पर, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि जब इंजन के ऊपर लोड बढ़ा तो क्या हुआ, स्पीड कम हुई। स्पीड कम हुई तो क्या हुआ कि स्लीप नीचे आएगा और बॉटम स्टॉपर को हिट करेगा। तो ठीक है, तो उससे क्या हुआ, थ्रोटल वाल्व खुल गया हमारा। ठीक है, मतलब फ्यूल सप्लाई ज़्यादा हुई तो स्पीड हमारी फिर से बढ़ी। ठीक है, और हमारा जो स्लीप ऊपर जाके जो अपर स्टॉपर है उस पर हिट किया। तो जब अपर स्टॉपर पर जाके हिट किया तो अब क्या होगा कि थ्रोटल वाल्व फुल्ली क्लोज हो गया। फुल्ली क्लोज मतलब फ्यूल सप्लाई कम, फ्यूल की सप्लाई कम मतलब स्पीड जो है नीचे गिरेगी। स्पीड नीचे गिरेगी मतलब जो हमारा स्लीप है वो नीचे वाले स्टॉपर पे हिट करेगा। ठीक है, तो कभी ये नीचे वाले स्टॉपर को हिट करता है, कभी ऊपर। ठीक है, ये फिनोमेना चलता रहता है, इस चीज़ को हम लोग हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हंटिंग। ठीक है, 2 नंबर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इसकी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एफर्ट क्या है, एफर्ट इन पावर। ठीक है, एफर्ट क्या है हमारा, एफर्ट जो है, एफर्ट का मतलब एफर्ट एक तरह का फोर्स होता है। मतलब जब हम मान लो इसकी स्पीड में फ्रैक्शनल चेंज करते हैं तो उस समय स्लीप में मोशन लाने के लिए हमें कितना फोर्स हमको चाहिए। ठीक है, इसको मतलब बोलें कि फ्रैक्शनल स्पीड में फ्रैक्शनल चेंज लाने के लिए हमें स्लीप में एवरेज फोर्स कितना देना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एफर्ट। ठीक है, तो इसमें लिखना कैसे आपको कि इट इज़ द मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के स्पीड में फ्रैक्शनल चेंज लाने के लिए कितना हम मेन फोर्स लगा रहे हैं स्लीप में, उसको हम बोलते हैं एफर्ट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ये देखिए निकल यहाँ सी क्या फ्रैक्शनल चेंज है, तो हमारा मान लो स्पीड पहले ओमेगा थी तो अब कितनी हो गई 1 ± c इंटू ओमेगा, मतलब कुछ फ्रैक्शन बढ़ा दिया या फिर घटा दिया। ठीक है, तो मीन फोर्स कितना होगा, शुरुआत में 0 थी, बाद में हो गया ई, तो E/2 ही हमारा हो गया एफर्ट हो गया। ठीक, पोर्टर गवर्नर के लिए ये होता है। आगे आते हैं वापस पावर में। अब पावर क्या होती है, पावर क्या होता है, सिंपल सी बात है, एफर्ट इनटू स्लीप मूवमेंट हो गया हमारा पावर। ठीक है, पावर होता है वगडन, वगडन इक्वल टू जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो सेम यहाँ पे एफर्ट इनटू स्लीप मूवमेंट इज कॉल्ड पावर। तो वर्क ऑन द स्लीप टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर फ्रैक्शनल चेंज इन स्लीप इन द गवर्नर इज नोन एज पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जैसे होता है हमारा वर्क सेम ऐसे पावर निकालेंगे, पावर इक्वल टू एफर्ट इनटू स्लीप का मूवमेंट। ठीक है, ये दोनों आपको आते हैं एग्जाम में 2 नंबर में, तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो अभी के लिए हम लोग इतना पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।